नमस्ते और राम राम साथियों। मैं सचिन जोशी मेरे इस चैनल द सीकर में लेके आया हूँ आपके लिए अगेन एक नई बात। ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण की बात तो करना लाजमी है। आपके लिए मैं अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ, उसका वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको नया ज्ञान मिल सके। क्योंकि द सीकर का यही मतलब है कि जो ढूंढता है। हमेशा एक प्रचार या प्रोपेगेंडा चालू रहता है कि इंडियन आर्मी में मराठा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, तो ब्राह्मण रेजिमेंट क्यों नहीं है। तो मैं उन नासमझ लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का इंडियन आर्मी में रेजिमेंट क्यों नहीं है। आपने जाट रेजिमेंट देखा, राजपूत रेजिमेंट देखा, मराठा रेजिमेंट देखा, सिख रेजिमेंट देखा, महार रेजिमेंट देखा, लेकिन ब्राह्मण रेजिमेंट नहीं। तो आपको मैं ये बात बता दूं कि इंडियन आर्मी में कभी ब्राह्मणों का भी रेजिमेंट था। ब्रिटिश इंडिया के समय और आज़ाद भारत में मोहयाल ब्राह्मणों का फौज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेज़ों के समय में भारत की आर्मी में ब्राह्मणों की दो रेजिमेंट थी। एक थी फर्स्ट ब्राह्मिन्स रेजिमेंट और दूसरी बंगाल रेजिमेंट। जो नाम की बंगाल रेजिमेंट थी, यह पूर्वांचल के भूमिहार ब्राह्मण जो आज भी अपनी बहादुरी के कारण अपने नाम के साथ सिंह लिखते हैं, उनके लिए थी। और भूमिहार ब्राह्मणों की संख्या उसमें तकरीबन 90% थी। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में ज़्यादातर सैनिक मोहयाल ब्राह्मण थे, यानी सारस्वत पंजाबी ब्राह्मण। इस रेजिमेंट को 1942 में बंद कर दिया गया। ऐसे ही बंगाल रेजिमेंट में भूमिहारों की भर्ती पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इसका जो कारण था वो 1857 का जो विद्रोह था। यह विद्रोह में इन रेजिमेंटों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह किया था। फिर 1942 में इन्होंने आज़ादी मांगते हुए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के तरफ से लड़ने से मना कर दिया। ब्रिटिश ये बात समझ चुके थे कि आज़ादी की लड़ाई में बलिदान देने का और इनका नेतृत्व करने में ब्राह्मण ही सबसे आगे है। 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह, फिर नाना साहब ब्राह्मण की सेना, कल लखनऊ और कानपुर की रियासत पर कब्जा, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे कट्टर ब्राह्मण वीर राजाओं का विद्रोह जो अंग्रेजों पर बहुत भारी पड़ा। इसके अलावा भारत रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, उनके सहयोगी बिस्मिल, राजगुरु, बीके दत्त आदि महानतम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी, सावरकर और ऐसे ही कई अन्य आदि सभी ब्राह्मण थे। इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसलिए ब्राह्मण समाज में अंग्रेजों का विश्वास बिल्कुल नहीं रहा और जाति जाति में फूट पाड़ने की उनकी योजना वहीं से शुरू हुई। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि यह ब्राह्मण अगर सेना में रहे तो बार बार विद्रोह करेंगे। इसलिए फर्स्ट ब्राह्मिन्स रेजिमेंट को बंद कर दिया गया और बंगाल रेजिमेंट में ब्रिटिश लोगों ने सेना में सिर्फ अपने वफादार रेजिमेंटों को रखा। और दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद भारत गणराज्य ने प्रशासन न चला पाने की अपनी कम समझ की वजह से सेना के ठीक उसी प्रारूप को चालू रखा, बिना किसी छेड़छाड़ के, और ब्राह्मणों को उनकी पहचान यानी उनकी रेजिमेंटों से दूर कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो कितने सारे ब्राह्मण जनरल्स ने इस भारतीय सेना का नेतृत्व किया है। आज भी आप देखोगे तो जो भारतीय सेना का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें ब्राह्मण समाज अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो जब भी आपको कोई ऐसा दुष्प्रचार करे कि ब्राह्मणों का क्या योगदान है, तो ये वीडियो उसके मुंह के ऊपर ज़रूर मार देना, यानी उसकी सो गई हुई आंखें और मर गई हुई अंतरात्मा जग उठे। आपको ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक के ऊपर देख रहे तो प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय परशुराम।